सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा। आज का जो लेक्चर आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा मैट्रिसेस का 12th कॉमर्स का, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, जो ना चाहते हुए एग्जामिनर को देना पड़ता है। एंड बच्चों को सच में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए और उनको एक सही वे में प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। सो आज मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो मतलब एग्जामिनर उसी पैटर्न को बार बार फॉलो करता है। तो क्वेश्चन तो है एक ही टाइप का, लेकिन मैं 3 क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको लगेगा सर तीनों तो सेम है, बट क्या डिफरेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। और जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर आपको आइडिया मिलते जाएगा क्या क्या चीजें थोड़ा आपको चेंजेस दिखाई देगा, राइट। सो प्लीज अगर आप 12th कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको मैट्रिसेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए कि मींस आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ में हाँ इसमें तो मेरा फुल मार्क्स है, राइट। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन कर लेना, प्लस मैं जो बता रहा हूँ भी कर लेना एक बार, तो आपको हर एक चीज का यहाँ पे डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा आया था 2025 में। कब आया था बच्चा? हमारा 2025 में आया था। अब ध्यान देखो बच्चा, क्वेश्चन करना है कैसे अपने को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया रहेगा, है ना, विजिबल होगा आप सभी को। फाइंड करने बोला अपने को एक्स वाई जेड, ये आपके पास दे दिया है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती से आ गया, ठीक है। हाँ, ये आपके पास दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैं सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, मीन्स यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कॉपी किया, अब इसके नीचे इसका सोल्यूशन। पहले दो मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या मिलने वाला है। सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या मिलेगा, 0 - 2 आ जाएगा -2, 5 - 1 आ जाएगा 4, 5 - 3 आ जाएगा 2, 0 माइनस ऑफ -2 आ जाएगा +2, 5 - 1 आ जाएगा 4, 5 - 3 आ जाएगा 2, राइट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 1। मैंने यहाँ तक क्या बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास दिया है, x - 1 y + 1 2 z दे दिया, करेक्ट। अब हमें क्या करना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहले इसका ऑर्डर देख लो, क्या दिया, 1 2 3 रो, कॉलम कितना, 1 2 कॉलम, है ना। यहाँ पे इसका ऑर्डर देखो, 2 रो एंड 1 कॉलम, 2 रो एंड 1 कॉलम। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, होगा कि नहीं होगा, आप पहले का कॉलम देखो, दूसरे का रो देखो, सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सा ऑर्डर आएगा, 3/1, मतलब 3 रो 1 कॉलम आएगा। तो देखो इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, ध्यान से आप देखना, इधर का मैं नहीं करता हूं। अब ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फर्स्ट रो को उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 इंटू आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू आ जाएगा आपके पास 1, राइट ना। दूसरा, अब आगे अगर आपको जाना है, सपोज सेकंड, देखो रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम अपने पास दो है क्या, नहीं एक ही कॉलम है, मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा। सेकंड रो हम किस में जाएंगे, अभी सेकंड रो में जाते हैं, कॉलम फर्स्ट है, बिकॉज यहाँ का नंबर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 के साथ। फिर हम आते हैं थर्ड रो में, किसमें आते हैं हम लोग बच्चा, थर्ड रो में आते हैं। ध्यान से आप देखो, 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू आ जाएगा 1, राइट ना। ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - 1 y + 1 2 z, करेक्ट ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, -4, 4 1 ज़ा 4, राइट। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, है ना, 2 1 ज़ा 2, x - 1 y + 1 2 z, करेक्ट। यहां तक का पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में आते बच्चे हम लोग, क्या है ऊपर 0 6 10 x - 1 y + 1 2 z। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, 3/1 है, ये भी 3/1 है। दो मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेटिंग
ऑफ टू मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ का जो एलिमेंट है हमारे पास जीरो किसके साथ चले जाएगा, x माइनस वन के साथ, तो x माइनस वन इक्वल आ जाएगा जीरो, माइनस वन का भेज दो, x इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा। सेम चीज y प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, y प्लस वन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स के, तो वन को यहाँ भेज दो, y इक्वल टू सिक्स माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, y के लिए आपको क्या मिल जाएगा फाइव। सेम चीज हम किसको निकालेंगे, z के लिए, तो z इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, टेन के, यहाँ पे जाएगा टेन, तो z इक्वल्स टू टेन डिवाइड बाय टू, टू फाइव जा मीन्स z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा फाइव। करेक्ट है, तो हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया बच्चा किसकी वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। लास्ट में लिख दोगे, है ना, आंसर x इक्वल्स टू कितना आया वन, y इक्वल्स टू कितना आया फाइव, z इक्वल्स टू कितना हमारे पास आया z की वैल्यू कितना है बताओ जरा फटाफट, z हमारे पास कितना आया फाइव, राइट, ये हमारा देगा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, देख लो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स लगेगा बच्चा, मैंने मार्क्स तो बताया नहीं आप सभी को, ये हमारा आता है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स ले आता है बच्चा, 3 मार्क्स ले आता है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, उसको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना अपने को। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये पैटर्न है बच्चा इसको सॉल्व करने का, राइट। चलो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, एक और क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखो अभी क्या क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही निकालने हैं, एक्स और वाई। क्या निकालना है बच्चा अपने को, एक्स और वाई। अगेन मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन कॉपी किया। अब सबसे पहले मैं अंदर इसको अंदर भेजूंगा, है ना, ये ऐसे ही रहेगा, फोर अंदर जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, माइनस माइनस हो जाए, फोर थ्री जा 12, देन फोर वन जा फोर, फोर जीरो जा जीरो, फोर टू जा एट, राइट। अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री, फोर टू वन वन, राइट ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू माइनस वन वन, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स और वाई, राइट ना बच्चा, तक का पार्ट। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, एट माइनस थ्री, यहाँ पे जाएगा फाइव, माइनस फोर, देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, माइनस फोर, माइनस ऑफ माइनस थ्री, माइनस ऑफ माइनस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री, क्या है आपके पास, माइनस वन हो जाएगा, 12 माइनस फोर 8 हो जाएगा, 4 माइनस टू 2 हो जाएगा, 0 माइनस वन हो जाएगा, 8 माइनस वन 7 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 2 माइनस वन वन, यहाँ पे एक्स वाई, राइट। अब क्या करना बच्चा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, राइट ना। अब यहाँ पे देखो सेम, देखो मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। तो क्या चेक करने का मल्टीप्लाई होने के लिए, क्या चेक करने का, सबसे पहले फर्स्ट वाले का कॉलम, सेकंड वाले का रो सेम है, तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2 बनेगा, दो रो, है ना। यहाँ पे कॉलम कितना है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर एक सेकेंड, ऑर्डर देखो इसका क्या दिया है, 3 रो 1 कॉलम है, सॉरी यहाँ 3 रो 1 कॉलम। अब बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ऑर्डर क्या बन के आएगा, 2/1, ऑर्डर क्या बन के आएगा, 2/1। अब ध्यान से देखो क्या बन के आएगा, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू आ जाएगा माइनस वन, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, फिर वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू वन। अगर आप आगे बढ़ते हो सेकंड कॉलम पे जाओ, इसके सेकंड कॉलम है नहीं, अपने यहाँ ले नहीं सकते, तो वापस आना पड़ेगा। अब ये देखो सेकंड रो पे जाओ, 2 इंटू यहाँ का 2 प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, 7 इंटू वन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y, करेक्ट ना बच्चा। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, फटाफट क्या हो जाएगा बताओ जरा, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 1, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 1 1 से देखो माइनस में प्लस, तो प्लस 1, 7 1 जा 7, x और y सॉल्व करो बच्चा। यहाँ पे 9 तो आ जाएगा 19, यहाँ पे 3 11 12, यहाँ पर आ जाएगा 12, x और y, है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया ना, ऑर्डर देख लो बच्चा ध्यान से,
2/1, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रो 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वेटिंग, है ना, इक्वेटिंग ऑफ टू मैट्राइसेस या मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये x किसके इक्वल हो जाएगा 19 के, y किसके इक्वल हो जाएगा 12 के। तो x इक्वल्स टू 19, y इक्वल्स टू 12, है ना। ये हमारा हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, राइट ना बच्चा। देख लो पहले हमने क्या निकाला, तीनों फाइंड आउट किया था, x और y और z, x y z। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फाइंड आउट किया, x, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया y। बहुत सिंपल था, बस आपको समझना है कि मल्टीप्लीकेशन कब करना है, एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, ठीक है। तो चीज अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड आपका 3 मार्क्स आपके हाथ में बचा, कोई भी आपसे नहीं ले सकता। बस फोकस करो, प्रॉपर वे में करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। मैंने बोला था 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया, ये हमारा कब आया था बच्चे, एक सेकंड दिखाओ, जुलाई 22 में आया था, जुलाई 22 में। एक और क्वेश्चन बच्चा जो 22 में आया था, ठीक है, मार्च 22 में आया था। कब आया था बच्चा, मार्च 22 में आया था, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड एक्स वाई जेड। इस बार तीनों फिर से फाइंड आउट करने बोला है। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, वापस से क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ मैं। अब सबसे पहले 5 को अंदर भेज दो, क्या बन जाएगा 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5। यहाँ पे माइनस कर दो, 2 1 3 माइनस 2 1 3, राइट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या जाएगा 2 और 1, यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस 1 y माइनस 1 3z, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। हम नेक्स्ट स्टेप में आते दोनों को माइनस कर लो बच्चा, माइनस करके दोनों सिंगल आ जाएगा, तो 0 माइनस 2, तो माइनस 2 आ जाएगा, राइट ना बच्चा। 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, 5 0 माइनस 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 प्लस तो आ जाएगा 2, 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, राइट ना। अब यहाँ पे देख लो x प्लस 1 y माइनस 1 3z, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा देखो ध्यान से, यहीं से बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहीं से पूरा गड़बड़ करते हैं, चीजें समझ में नहीं आती। यहाँ पे ऑर्डर लिखो 1 2 3, 3 रो कॉलम 1 2 कॉलम, राइट। इसका 1 2, 2 रो 1 कॉलम, है ना। अब मैंने क्या बताया था, चेक करो, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम हुआ, जो बचा उसको ऑर्डर आ जाएगा, बचा ऑर्डर क्या रहेगा 3 रो 1 कॉलम, मतलब ऐसा आएगा, राइट ना। देखो ध्यान से अभी आप सभी, तो क्या जाएगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इस वाले पार्ट को किससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ नहीं सकते बिकॉज दूसरा कॉलम है नहीं, फिर नीचे आएंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखो 4 इंटू 2, 2 इंटू 1, है ना, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 y माइनस 1 3, यहाँ पे आ जाएगा z। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, 2 2 जा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ फटाफट, 2 2 जा 4 माइनस 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ऐसा बन के आ गया हमारे पास। यहाँ पे x प्लस 1 y माइनस 1 फिर यहाँ पे z हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। 4 माइनस प्लस क्या जाएगा 4 माइनस 4 प्लस, तो क्या बन जाए यहाँ पे 0, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास x प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या दिया y माइनस 1, फिर क्या दिया 3z दे दिया, राइट ना। अब दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है 3/1, ये भी क्या है 3/1। तो क्या करेंगे इक्वेटिंग टू मैट्रिसेस, राइट ना बच्चा। बताओ मैट्रिसेस हम इक्वेट कर रहे हैं, क्या बन के आ जाएगा, 0 किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। फिर y माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 6, y इक्वल्स टू 6 प्लस 1 क्या हमारे पास 7, y इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 7। लास्ट वाला पार्ट क्या बचा z वाला पार्ट, ध्यान से देखो आप सभी, z वाला क्या बन जाएगा बताओ फटाफट,
3 z इक्वल आ जाएगा 10, z इक्वल टू 10 अपन क्या आ जाएगा 3। आई होप सो बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा। हमने बहुत सिंपल वे में निकाल लिया बच्चा, देख लो ध्यान से। आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको 3 मार्क्स देके जाएगा बच्चे। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स देके जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करना। जिन बच्चों को अभी तक मैथ से डर लग रहा होगा उन बच्चों के लिए बच्चा सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं पीवाईक्यूज में से निकाल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मतलब आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में पहले प्रैक्टिस करोगे। एंड मेरे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिखते हैं आप पहले उनको उड़ाओ, जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करो। खत्म करने के बाद आपका थोड़ा टेंशन खत्म होगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर दिखा तो हमें सॉल्व करना है। दिखा मतलब दिखने वाला ही है, बिकॉज एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनर देता ही देता है हर एक साल और रिपीट कर ही देता है क्वेश्चन। खाली वैल्यूज बदल के देगा लेकिन क्वेश्चन देगा जरूर। ठीक है, तो चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पर कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आऊंगा और मजेदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ही आसान करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो प्लीज मिलते रहो ऐसे और बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ और जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, करते रहो, लगातार करते रहो, अच्छे मार्क्स लाते रहो। राइट, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।